एफडी तो बैंक जाके भी कर सकते हो, उसके लिए वीडियो देखने की क्या जरूरत है। सही बोला ना? अरे बहुत जरूरत है यार। एक तो आपको 1.5 से 2% ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है इस वीडियो को देखने से, और दूसरा एनबीएफसी में फिक्स डिपॉजिट करने से बच सकते हो क्योंकि वो डूब भी सकती है। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। पहला, हाईएस्ट एफडी आपको कहाँ मिलेंगी, कैसे उनमें इन्वेस्ट करना है, और सही तरीका क्या है इन्वेस्टमेंट का। एक चीज ध्यान से सुनो, इंडिया के अंदर फुल सर्विस बैंक जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक के अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है जिनमें इंटरेस्ट रेट आपको हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन है जिसमें आपका किसी भी बैंक में अप टू 5 लाख के एसेट, वो फिक्स डिपॉजिट हो सकती हैं, पैसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 5 लाख तक आपके सुरक्षित है। सो बिंदास आप 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर दो, गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी लेती है। बट आपको किसी भी एनबीएफसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। एनबीएफसी मतलब बजाज फाइनेंस, श्रीराम, इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है, आपके पैसे डूब सकते हैं पूरे। ऑल्दो रिस्क कम होता है, बट जस्ट टेलिंग, मैंने टॉप बैंक को ही कंसीडर करा है जिनका इंटरेस्ट रेट कैटेगरी वाइज सबसे ज्यादा है। अगर आप 1 साल की टेन्योर की एफडी करते हो ना, तो आपके सामने ये बैंक्स हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको देखती है। और इसमें आपको कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको ऑफर करेंगी 8.50% तक, और 5 लाख तक किया गया इनमें इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइप का सेविंग बैलेंस या फिक्स डिपॉजिट पूरी तरह सुरक्षित है। और वही इन्वेस्टमेंट पीरियड अगर आप बढ़ा देते हो तो अप टू 9% का इंटरेस्ट मिलता है। और अभी तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस पे 9.10% तक का भी इन्वेस्टमेंट मिल रहा है 5 साल की एफडी पे। ये सारी लिस्ट आप चेक कर सकते हो। इसमें आपको कई बैंक मिल जाएंगी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस, फिनकेयर, इक्विटास, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, जो कि बहुत अच्छा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है। आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए एफडी में इन्वेस्टमेंट करंट के टाइम पे। अब आपको पता चल गया है कि किस बैंक में आपको एफडी करनी है। नेक्स्ट चीज है कैसे एफडी आपको करनी चाहिए। लेट्स से आपके पास 3 लाख रुपए, देन आपको उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, 3 या 4 या 5 अपने हिसाब से। लेट्स से 3 पार्ट में डिवाइड करा तो 1 लाख रुपए आप 1 साल की एफडी में डाल दो, 1 लाख रुपए आप प्रॉब्ली 1 से 2 साल या 2 से 3 साल की एफडी में डाल सकते हो, और तीसरा 1 लाख रुपए आप थोड़े लंबे टेन्योर के भी डाल सकते हो। डिफरेंट बैंक में भी डाल सकते हो या डिफरेंट टेन्योर के हिसाब से डाल सकते हो, बेस्ड ऑन योर चॉइस, जहां पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किस हिसाब से डाइवर्सिफाई कर रखा है, आपको एक आइडिया लगेगा। अब फाइनली आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अब सारी बैंक में तो आप जा नहीं सकते, आज के टाइम पे आपको कुछ एप्लीकेशन मिलती है। 2 एप्लीकेशन का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, स्टेबल मनी और इनक्रेड मनी। दोनों ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं करा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी रेफरल लिंक दी है, बट ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसीलिए मैं 2 एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो पहली एप्लीकेशन है दैट इज स्टेबल मनी। ये है स्टेबल मनी की एप्लीकेशन, कुछ इस टाइप से दिखती है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे कि किस बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट बनानी है, कहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर मिल रहा है। ये आपको और ऑप्शन है, इन सभी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी मेरे में 15 लाख की एफडी है जो कि मल्टीपल बैंक में मैंने कर रखी है, आप देख सकते हो। सूर्योदय में भी है, शिवालिक में भी है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में भी है। बस एक चीज की ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 5 लाख तक ही रुपए आपको डालना है, 5 लाख से 1 रुपए भी ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि ऊपर जो 1 रुपए है उसकी गारंटी सरकार नहीं लेती है। सो 5-5 लाख करके आप मल्टीपल बैंक में फिक्स डिपॉजिट बना सकते हो एक ही एप्लीकेशन के थ्रू। डिट्टो सिमिलर इंटरफेस आपको इनक्रेड मनी में भी मिलता है। ये एक रिसेंटली एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, बहुत ज्यादा इसकी रेटिंग नहीं है, बट कल यूज करने के बाद मुझे लगा ये ऑलमोस्ट स्टेबल मनी जैसी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाते हैं मल्टीपल कि कहाँ पे कितना पैसा मिल रहा है। अभी मैं आपको बता रहा था कि एनबीएफसी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। देखो यहाँ पे भी आपको सजेस्ट कर रहा है बजाज फाइनेंस, श्रीराम, और देखो यहाँ पे गारंटी यहाँ पे लिख के आ रहा है उत्कर्ष में कि इंश्योर्ड अप टू 5 लाख, मतलब 5 लाख तक आपके रुपए सुरक्षित है। बट ऐसा बजाज फाइनेंस में नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे रेटिंग आपको देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पे आपका रिस्क है, एक लिमिटेड रिस्क है बट रिस्क है। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट करने से बचो आप। इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न मिल रहा है, तो आप एफडी करो ना। सो हमने इसमें ऑलरेडी कल एफडी कर रखी है। सो फिक्स डिपॉजिट के लिए दोनों एप्लीकेशन पूरी तरह सेफ है, दोनों की रेटिंग वगैरह मैंने पढ़ ली है। स्टेबल मनी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इनक्रेड मनी थोड़ा कम पॉपुलर है, बट दोनों ही कंसीडर कर सकते हो। अभी भी कोई डाउट है फिक्स डिपॉजिट को लेके या इन्वेस्टमेंट को लेके, प्लीज कमेंट, और 2 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा, दैट्स माय गारंटी।